ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा मित्रों की कल हमने आपको प्राचीन इतिहास के जो आए हुए सवाल हैं यूपीएसआई और यूपीपी में, वो हमने आपको पार्ट 1 में दिया था। आज ये हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर हम कहाँ से शुरू करेंगे। आपका जो क्वेश्चन ये शुरू होने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 25 से। एक मिनट, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25 से होगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि एक श्रृंखला हम लेकर के आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज ये आपका क्या चल रहा है यहाँ पर, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के पूछे गए प्रश्न, ठीक ना, पूछे गए प्रश्न। किसमें पूछे गए प्रश्न ये, तो आपको पता होना चाहिए यूपीपी प्लस यूपीएसआई, ठीक ना। ये समझ लीजिए आप कि जब से आजादी के बाद से जो एग्जाम हुए हैं पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश में, वो सभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना यहाँ पर देखते हैं कौन सा 25वां नंबर का सवाल, ठीक है। 25 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो आप याद रखना कि 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में सिंहासन इन्होंने क्या कर लिया था, प्राप्त, सिंहासन प्राप्त। पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें कि इनकी माता का नाम क्या था, या पहले यहाँ पर समझ लेते हैं इनके पिता का नाम, दूसरा यहाँ पे इनकी बहन का नाम, बहन का नाम, तीसरा यहाँ पर बड़े भाई का नाम, ये पूछा जाता है बड़े भाई का नाम, ठीक है ना। तो क्या क्या आपको याद रखना है, इसका नाम था यहाँ पर प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और आप जानते हो कि प्रभाकर वर्धन चौथा सबसे प्रतापी शासक था, जो है आपका चौथा सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी, प्रतापी शासक। अगर हम बहन की बात करें तो बहन की नाम का, इसके बहन का नाम क्या था, राजश्री, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, बहन का नाम जो था, बहन का नाम राजश्री था, ठीक ना। और बड़े भाई का नाम क्या था, तो राज्यवर्धन था, क्या था, राज्यवर्धन था, ठीक है। तो ये बातें कुछ यहाँ पर आप याद रखें। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, या इसके समय आने वाला यात्री कौन था, यात्री आपको पूछना है। तो यात्री कौन हो जाएगा, ह्वेनसांग। कौन आया था, तो ह्वेनसांग आया था। इसके दरबार में कौन आया था, ह्वेनसांग, ठीक ना। ये कौन था, ये चीनी यात्री था, ये चीनी यात्री था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इसे यात्रियों का, इसे यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक ना। नीतियों का पंडित कहते हैं, इससे नीतियों का पंडित, नीतियों का, नीतियों का पंडित कहते हैं, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग के बारे में आपको यहाँ पर इतनी सी जानकारी रखना है। हर्षवर्धन की अपनी राजधानी उन्होंने क्या बनाया था, तो राजधानी उन्होंने क्या बनाया था, थानेश्वर, ठीक है ना। ये अपनी बहन जो है, अपनी बहन राजश्री के साथ इन्होंने मिल करके क्या किया था, शासन ये चलाया था इन्होंने, ठीक ना, थानेश्वर में। अगला सवाल कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध कौन थे, अगर हम बात करें कि बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगर यहाँ पर कह दिया जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कौन है, गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जी हैं। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था इनके, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्या नाम था, सिद्धार्थ था, ठीक है ना। इनका अगर हम कह दें कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म आपको बताना होगा कि जन्म इनका कब हुआ था, तो आपको बताना होगा कि
जन्म और जन्म स्थान, और क्या याद रखना है आपको, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान क्या आपको याद रखना है, जन्म स्थान के लिए याद रखना है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में स्थान, कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक ना। हाँ, तो जन्म के लिए अगर याद रखना है, जन्म के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, मृत्यु भी। मृत्यु का समय क्या हो जाएगा, तो 483 BC में। ठीक ना। और यहाँ जो 563 BC में, 563 BC में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 483 में। कहाँ पर हुआ था, तो मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर। ठीक है। तो ये कुछ बातें आप मोटे मोटे तौर पर याद रखें। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, क्या सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में। तो आपको याद रखना है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। सारनाथ का अगर हम बात करें कि पुराना नाम क्या याद रखना है, तो याद रखना है मृगदांव। क्या याद रखना है, मृगदांव। ठीक ना। सारनाथ का पुराना नाम क्या हो जाएगा, मृगदांव हो जाएगा। और उसके बाद बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, ठीक ना, तो उनका जन्म ही हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो यहाँ पर कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक ना। तो ये आपका पड़ जाए, ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताना, ये बनारस में है। कहाँ पर है वर्तमान में, तो वर्तमान में आपको याद रखना है क्या, बनारस, बनारस। आते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन रहे हैं, तो ये पहले तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें कि पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपको याद रखना है ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी किस नंबर के से, तो 24वें तीर्थकर थे ये, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है ना। अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो भैया ये पार्श्वनाथ जो रहे हैं वो 23वें रहे हैं, 23वें 23वें तीर्थ कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मल्लीनाथ किस नंबर के रहे हैं, तो ये 19वें नंबर के थे, 19वें नंबर के थे। मल्लीनाथ को लेकर के विवाद था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सोचो कि किसको पूछा है, 23वें, तो पार्शीनाथ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। अगर मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह क्या होगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या होने वाला है, तो इनका प्रतीक चिन्ह होगा कलश। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलश। ठीक है ना, ये याद रखना है। और महावीर की अगर हम बात करें कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, महावीर स्वामी का, तो इनका रहा है, आपको याद रखना है शेर। क्या रहा है, शेर प्रतीक चिन्ह रहा है। ऋषभ देव का क्या रहा है, तो आपको याद रखना है सांड। क्या रहा है, सांड रहा है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वृषभ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये, लेकिन महावीर स्वामी क्या रहे, वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी रहे। महावीर स्वामी को महावीर स्वामी को क्या केवलिन के नाम से जानते हैं, केवलिन के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य। ठीक ना, केवलिन कह सकते हैं, कैवल्य कह सकते हैं। कैवल्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्तकर्ता को कैवल्य कहते हैं। लेकिन कैवलिन क्या होता है, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता होता है, उसे क्या कहते हैं, कैवलिन कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आप देखिए, क्या बिंबिसार था, या अजातशत्रु था, या उदयन था, या कालाशोक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, मगध साम्राज्य का अंतिम अंतिम शासक कौन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, या कालाशोक था। तो सही आंसर हमारा क्या, देखो, हाँ, इसके लिए आप ना थोड़ा सा, जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा भैया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो मगध वंश का अंतिम शासक यहाँ पर रहा हो। ठीक है। तो इसको कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो क्या आंसर हमारा आएगा, काला शोक। ठीक ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर देना है, क्योंकि 2013 में पूछा गया है, तो आयोग ने इसे मान लिया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जबकि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे या चित्रकार थे या खगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे। तो आर्यभट्ट को क्या यहाँ पर कौन थे, तो वो हमारे क्या थे, खगोलवेत्ता थे। ठीक है ना, कौन थे, खगोलवेत्ता थे। अगला सवाल क्या कह रहा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप, पहले समझ लीजिए सांची स्तूप कहाँ है। स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थान कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा कि ये आपका रायसेन जिला में है, सॉरी रायसेन जिला में है। और ये रायसेन जिला कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिला आपका कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है। रायसेन जिला कहाँ पर पड़ता है, एमपी। अगर कह दिया जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। इन्होंने, अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है, यहाँ पर देखें कि इन्होंने करीब कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये बात याद रखना है, ठीक ना। स्तूप क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड वस्तुओं को वहां पर ना दफना रख दिया जाता है और उसके ऊपर एक स्तूप यानी गुंबदाकार आकृति बना दी जाती है, जिसे हम स्तूप कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक के यहाँ पर आपको समझना होगा कि पुराना नाम, क्या समझना है, पुराना नाम। अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो इनको, सॉरी 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 बेटा, पुराना नाम क्या करें, अन्य नाम, क्या याद रखना है इनके। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अन्य नाम, तो अन्य नाम में क्या बताना है, जैसे कि देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रियदर्शी, प्रियदर्शी हो जाएगा, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। इन्हीं को कहते हैं चंड अशोका, चंड अशोका नाम दिया गया है। उज्जैन करमौली, उज्जैन करमौली, ठीक ना। इनके पिता का नाम आपको बताना है, तो पिता का नाम अगर आप देखें तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, बिंदुसार। क्या हो जाएगा, तो बिंदुसार होगा। ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के ये दो भाग रहे हैं, किस धर्म के दो भाग रहे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो क्या बौद्ध धर्म के थे, जैन धर्म के थे, ठीक ना। जैन मत, यहाँ पे जैन धर्म लिख लेना है, जैन धर्म, ठीक ना, या हिंदुत्व के थे या सिख मत के थे। तो आपको क्या बताना है, श्वेतांबर और दिगंबर को दो भागों में बट गए थे, वो किसके हैं, ये आपके जैन धर्म के। अगर हम बात करें श्वेतांबर, जो श्वेतांबर एक हुआ और एक क्या हुआ यहाँ पर, दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो भाग हैं। श्वेतांबर में, श्वेतांबर वाले लोग अपने गुरु किसको मानते हैं, अपना गुरु किसको मानते हैं, तो गुरु यहाँ पर कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र। कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र होंगे। दिगंबर के यहाँ पे गुरु कौन माने गए हैं, तो इनके गुरु होते हैं क्या, भद्रबाहु। क्या नाम हो जाएगा भैया, तो भद्रबाहु हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ये लोग क्या करते थे, ये श्वेत वस्त्र, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र, ये श्वेत वस्त्र पहनते पहनते हैं, ठीक ना, पहनते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जो है अपना जो दिशाओं को, जैसे दिगंबर, ये लोग क्या करते हैं, वायुमंडल को अपना वस्त्र मानते हैं। ये वायुमंडल को, ये वायुमंडल को अपना वस्त्र मानते हैं, अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, अपना वस्त्र मानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। यानी कि ये किस अवस्था में रहते हैं, तो ये नग्न अवस्था में रहते हैं, ये नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक ना। तो ये स्थानीय वासी होते हैं या अस्थानीय वासी होते हैं, क्योंकि दिगंबर लोग जो थे इन्होंने वस्त्र नहीं पहना, ये मगध में ही रहे। ठीक ना। श्वेतांबर के लोग तो श्रवण बेलगोला चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जातक कथा किससे संबंधित रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जातक कथा क्या, पहले तो आप यहाँ पे अच्छे से समझे जातक कथा, ठीक ना, क्या गौतम बुद्ध से संबंधित थी, या छत्रपति शिवाजी से संबंधित थी, या बाल गंगाधर तिलक से संबंधित थी, या गांधी जी से संबंधित थी। तो सिंपल सी बात है भैया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध से संबंधित थी।
ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ना ध्यान दीजिए कि इसमें क्या था, जातक कथाओं में क्या है, तो बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानी है, ठीक ना। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जातक कथाओं में ये सब आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि क्या अगर मैं कह दूं कि बौद्ध धर्म क्या आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म अगर मैं कह दूं कि आत्मा को मानता है क्या, तो नहीं, ठीक ना। अगर मैं कह दूं क्या ईश्वर को मानता है, तो नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, तो हाँ, ठीक है ना। और यही जो चीजें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वही आपका क्या हो जाता है, जैन धर्म के लिए। अगर यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जैन धर्म की अगर बात करें, तो क्या वो आत्मा को मानता है, नहीं। ईश्वर को मानता है, नहीं, ठीक ना। और ये पुनर्जन्म को मानता है, तो हाँ। लेकिन कुछ जगहों पर मिलता है कि ईश्वर को ये मानते हैं, ईश्वर में, लेकिन जिन से बड़ा नहीं मानते हैं। मतलब ये मानते हैं कि इनसे भी बड़ा जो है हमारे तीर्थंकर रहे हैं, ठीक ना, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जिनको हुई है। तो वो यहाँ पर एक बात आप दोनों इस तरह से याद रख सकते हो कि मानते हैं, लेकिन जो है वो जिनसे ज्यादा बड़े नहीं मानते, तीर्थंकरों से बड़ा नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था, आनंद कारज। और इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक ना। यूपीपी, ठीक ना, कांस्टेबल 2018 में है, तो रिपीट होने की संभावना भी होती है। कुछ सवाल जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक ना। इसलिए हमको तो पूर्वावलोकन से पूरे आए हुए सवालों को अच्छे से अध्ययन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे आनंद कारज, आनंद कारज क्या गुरु नानक देव के नाम से। अच्छा, ये कह रहा है सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद, हाँ, आनंद कारज के नाम से जाना जाता है। क्या ऐसा किसने किया था शुरू, तो गुरु नानक देव ने किया था, गुरु अमरदास ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, या गुरु रामदास ने किया था। तो भैया इसका सही आंसर क्या है, गुरु अमरदास ने किया था। किसने किया था, गुरु अमरदास जी ने किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था। यानी कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपसे ये बात कर रहा है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड, ये क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके समय पर भारत में कौन आया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत में कौन आया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर हम देखें, तो सबसे पहले चीज इसको अन्य नाम से यहाँ पर पहले चीज, तो भैया अन्य नाम इनके याद होने चाहिए आपको। अन्य नाम इनका क्या क्या होता है, इन्हें कहते हैं विक्रमादित्य। क्या नाम देते हैं, इन्हें क्या नाम देते हैं यहाँ पर, विक्रमादित्य के नाम से। और इन्हें देवराज के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं, देवराज, देवराज। और यहाँ पे ठीक है, बस यहाँ पे देवराज के नाम से याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इनके समय पर आने वाले लोग कौन थे भारत में, तो कौन आया था, फायान। फायान कौन था, तो ये एक चीनी यात्री था। कौन था यहाँ पर, चीनी यात्री। और भारत में किस बंदरगाह पर आया था ये, तो आपको याद रखना है, ये जो है आपका आया था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ताम्रलिप्ति कहाँ से आया था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। कहाँ से आया था, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से आया था, ठीक ना। हुएनसांग ये किसके समय पर आया था, ये भी चीनी यात्री है, ये भी क्या है यहाँ पे, चीनी यात्री है। किसके समय पर भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय पर। किसके समय पर आया था ये, हर्षवर्धन के समय पर। किसके समय पर भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय पर आया था, अभी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो फायान की किताब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनकी किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम होता है फो क्यूकी। क्या होता है, फो क्यूकी, ठीक है भैया। तो फो क्यूकी इनकी किताब का नाम है, ठीक है ना। फो क्यूकी इनकी किताब का नाम हो जाता है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर, इसके समय पर जातिवाद बहुत चरम पर था। इसके समय पर जातिवाद, जातिवाद चरम पर था, चरम पर था, ठीक ना। इन्हीं के समय पर अगर हम बात करें कि इन्हीं के समय पर या इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे, ठीक ना। इन्हीं के समय पर क्या रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय साहित्य वेद है कुल वेदों की संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है
कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो क्या 4 है, 3 है, 2 है, 1 है? आपको कितना बताना है? वेदों की संख्या कितनी है? अगर कुल वेद कितने हैं तो 4 हैं। कुल वेद, कुल वेद आपको पता ही है कितने हैं, 4 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करें कि सब प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन, अगर आपसे कह दिया जाए प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप जानते ही हो कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। अगर कह दिया जाए नवीनतम वेद कौन सा है, नवीनतम वेद जो नया वेद है वो कौन सा है, तो आपको बताना होगा कौन सा है, अथर्ववेद है। कौन सा वेद होता है? अथर्ववेद है। ठीक है ना, याद रखना है। अगर हम कह दिए, यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी, ठीक ना, तो वेद त्रयी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं। चारों वेदों में से अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद शामिल नहीं है, ठीक ना, शामिल नहीं है। मतलब आप ये समझ सकते हो वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद नहीं है। जबकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही क्या बोला जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक ना, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर यहीं पर हम कह दें कि कुल पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, और आपसे कह दिया जाए उपनिषद कितने हैं, और आपसे कह दिया जाए कि अरण्यक कितने हैं, ठीक है ना, तो मोटे तौर पर ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अरण्यक कितने हैं? 6 हैं। उपनिषदों की बात करें तो कितने हैं? 108 है। आपने देखा होगा माला जपा जाता है 108 बार, वो इसीलिए होता है क्योंकि उपनिषद जो है 108 थे और माला में 108 गुड़िया होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, उसको इस तरह से यहाँ पर जपा जाता है। तो यहाँ पर देखें पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं? 18 हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने उपनिषद हैं, तो वर्तमान में 12 उपनिषद हैं। 12 उपनिषद हैं। ये 12 आपको यहाँ पर ना याद पूछना, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि 12 वर्तमान में, 108, 18, ठीक ना। 18 से याद आ रहा है कि महाभारत कितने दिन चला था, महाभारत चला था कितने दिन? 18 दिन, ठीक है, महाभारत भी 18 दिन ही चला हुआ था। चलते हैं यहाँ पे हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में मिलते हैं? देखिए आप जानते हो ना कि क्या यहाँ पर ना, अगर वही चीज की इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की बात ये कर रहा है कि कौन से स्थल ऐसे हैं सिंधु घाटी के जो पाकिस्तान में वर्तमान में मिलते हैं। तो आप यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम विस्तार की चर्चा कर लें, फिर हम उस सवालों का आंसर दे रहे हैं। विस्तार की बात करें तो विस्तार 3 देशों में है। कितने देशों में होता है? 3 देशों में। 3 देशों में कौन सा देश? एक आपका हो गया यहाँ पर भैया क्या, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान होगा। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत हो गए। पाकिस्तान से 450 प्लस नगरों की खोज हुई है, नगरों की खोज, नगरों की खोज हुई है। अगर मैं कह दूं अफगानिस्तान से 2 नगर की खोज हुई है। कितने नगर? 2 नगर की खोज हुई है। 2 नगर आपको याद रखना है। एक याद रखना है जिसे कहते हैं मुंडी गाक, मुंडी गाक होता है। दूसरा यहाँ पर होता है जिसे कहते हैं क्या, सुरतगोई। क्या नाम होता है? सुरतगोई होता है, या सुरतखोई भी हो सकता है, ठीक ना। तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जो है, भारत के 7 राज्यों में विस्तार है। 7 राज्यों में विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन 7 राज्यों में से एक राज्य जो आपका गुजरात है, गुजरात, इसमें सर्वाधिक नगर, गुजरात में सर्वाधिक नगर खोजे गए हैं, सर्वाधिक नगर खोजे गए हैं। अभी तक सर्वाधिक नगर पूछा गया सवाल है भैया, ठीक ना, कितने? 200 प्लस नगर, ठीक ना। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि गुजरात कहाँ से, भारत के किस राज्य से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। तो उन सर्वाधिक स्थलों में कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात, ठीक ना। क्या होने वाला है? गुजरात होने वाला है, ठीक है ना। चलते हैं इस सवालों का आंसर क्या आएगा। भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? तो किसके अवशेष कौन से हो जाएंगे? हड़प्पा भी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो भी हो जाएगा, कालीबंगा अवशेष पाकिस्तान में नहीं है। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा भैया ना सही करना था, नहीं है। तो नहीं वाले में अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा? कालीबंगा। क्योंकि हड़प्पा क्या होता है, हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो ये आजाद पंजाब में है, आजाद पंजाब। और आप जानते हो कि आजाद पंजाब जो है ना, आजाद पंजाब कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर बात करें कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ता है?
तो ये सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में है ये? सिंध प्रांत में है। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में पड़ता है, ठीक ना। यहीं से मिली हुई है, काले रंग की चूड़ियां यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे तो जाकर के हमारा सही आंसर कौन होगा यहाँ पर? कालीबंगा, क्योंकि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों आपके कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये पाकिस्तान में ही पड़ते हैं, ठीक है ना। एक सिंध प्रांत में पड़ता है, एक आजाद पंजाब में, क्योंकि हमारे पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में है वो उसको आजाद पंजाब के नाम से जानता है। अब यहाँ पे अगले सवाल की ओर देखते हैं। कह रहा है कि पहली बार भारत के बाहर भारत से आने वाले भारत में बसने वाले लोग कौन थे, ठीक ना। देखिए, भारत के बाहर से भारत में आने वाले लोग और बसने वाले लोग कौन हैं? तो देखिए भैया, भारत में आने वाले लोगों का क्रम अगर हम बात करें यहाँ पर, भारत में आने वाले लोगों का क्रम, तो उस हिसाब से अगर हम देखें कौन कौन से रहेंगे, तो भारत में कौन आए? भारत में आर्य आए। इसका मतलब भारत में पहले कौन लोग थे? अनार्य। भारत में आर्य आए हैं। आर्य के बाद भारत में जो आए हुए हैं वो कौन आए हुए हैं? ठीक है, चलो कौन आएगा यहाँ पर? फिर मुस्लिम आए, और मुस्लिम के बाद भारत में कौन आए? तो अंग्रेज आए। कौन आए? तो वो अंग्रेज आए हैं, ठीक है ना। तो ये आने का यहाँ पर क्रम रहा है। तो आर्य मुस्लिम इनको तो यहाँ से देश से निकाला हो गया है, ठीक है। तो ये उनका क्रम रहा है। तो वही ये पूछ रहा है कि भारत में आने और बसने वाले लोग कौन थे? तो क्या वो मुगल थे? आर्य थे, या अफ्रीकन थे, या अंग्रेज थे? तो आप जानते हो कौन थे? वो आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। अगर कह दिया जाए मध्य एशिया से तो आए थे, लेकिन मध्य एशिया में से आए थे ऐसा किसने बोला था? तो किसके अनुसार? तो मैक्स मूलर के अनुसार। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। किसके अनुसार याद रखना है? मैक्स मूलर के अनुसार ये आए थे अफ्रीका, ठीक है ना। और बाकी अगर मैं कह दूं कि दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है ना। तो भैया ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? हिंदू महाकाव्य सबसे पुराना वाला कौन सा है भैया, ठीक है ना। देखिए 2011 का सवाल यूपीएसआई में आया हुआ है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या महाभाष्य? तो ये इसके रचयिता कौन है? अगर हम बात करें इसके रचयिता कौन है, महाभाष्य किसकी किताब है? तो वो पतंजलि की है। किसके यहाँ पर है? तो पतंजलि की है, ठीक है ना। पतंजलि की हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आदि रामायण और प्राचीन रामायण, आदि रामायण के लेखक कौन है? अगर हम बात करें आदि रामायण के लेखक कौन है? तो उस आदि रामायण के जो लेखक होते हैं उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? भुसुंडी। क्या नाम होता है यहाँ पर? भुसुंडी। ये सवाल जो है ऐसा है कि पूछा गया है, ठीक ना। बाकी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हो अष्टाध्यायी किसकी किताब है? तो अष्टाध्यायी ये पाणिनि की किताब है बेटा। किसकी किताब है यहाँ पर? तो ये पाणिनि की किताब है, ठीक ना। महाभारत, तो ये महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। वेद वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखा हुआ मिल जाता है, जबकि ये इनका पुराना नाम है। लेकिन अब देखा जाए कि इसके अनुसार कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर होने वाला है रामायण। हिंदू महाकाव्य का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका रामायण महाकाव्य होगा। अगर हम बात करें इसमें श्लोक कितने हैं, इसमें अगर हम बात करें कि श्लोक कितने हैं, अगर हम बात करें कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, श्लोक कितने हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें है 10 लाख। किसने? इसमें 10 लाख हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें 24,000। कितने हैं? 24,000 श्लोक यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कितने हैं? 10 लाख। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जय संहिता। जय संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना है आपको। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने का लगभग कब के संकेत मिलते हैं? देखिए मूर्ति पूजा अगर हम बात करें, पहले इसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर क्या कह रहा है कि आर्यों के काल से, वैदिक काल से, आर्यों के काल से, या सॉरी मौर्यों के काल से, या कुषाणों के काल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्यों के काल से। लेकिन अगर इसी में एक ऑप्शन आपको दे देता, और एक ऑप्शन और दे देता कि जो है वैदिक सभ्यता के पहले से, अगर दे देता इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। मूर्ति पूजा का प्रारंभ, ठीक ना, अगर कह दिया जाए यहाँ पर, कह दें कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है इतिहास में, तो आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी के सभ्यता से हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं थे, तो यहाँ पर मंदिर नहीं था, क्योंकि क्योंकि आप जानते हो कि मूर्ति पूजा में, आप यहाँ पर जानते हो कि यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या मिला हुआ है, शिव की मूर्ति मिली हुई है। यहाँ से साक्ष्य में क्या मिला हुआ है, शिव की मूर्ति मिली हुई है। और क्या, किसकी, पुजारी की मूर्ति मिली हुई है, पुजारी की मूर्ति मिली हुई है, ठीक ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि मूर्ति वहां पर थी और मूर्ति पूजा वहां पर होती भी थी, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है आर्यों के काल से, ठीक है। बाकी आपको यही याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। क्या, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों के राजनीतिक व्यवस्था की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हमारा क्या होने वाला है, तो भैया इसका सही आंसर होने वाला है ये, ठीक ना, आर्यों के दर्शन और सिद्धांत से। क्योंकि आप जानते हो उपनिषद का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप इस बात को याद रखें, ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उप का मतलब उप होता है, नी होता है, और क्या होता है, सद होता है। तो उप की बात करें, उप का मतलब होता है यहाँ पर, नी का मतलब होता है, देखिए उप का मतलब होता है यहाँ पर क्या, समीप, क्या समझेंगे, समीप होता है। नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, क्या हो जाता है, निष्ठा पूर्वक होता है, ठीक है ना। और सद का मतलब क्या होता है भैया, तो बैठना होता है, क्या हो जाता है, बैठना। अगर इसका हम संपूर्ण मतलब यहाँ पर निकालें कि संपूर्ण मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, गुरु के समीप, गुरु के यहाँ पर समीप, समीप निष्ठा पूर्वक, कैसा, निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक बैठना, ठीक है ना। निष्ठा पूर्वक क्या होता है, बैठना होता है। अगर कह दिया जाए कुल उपनिषद कितने हैं, कुल उपनिषद, तो कुल उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि वर्तमान में कितने बचे हुए हैं, जो गायब हो गए हैं बाकी, ठीक ना, वर्तमान में जो है वो कितने हैं, 12 हैं। इनमें से सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा होता है जिसे कहते हैं ब्रह्मदारण्यक, ब्रह्मदारण्यक, ठीक ना। क्या हो जाता है, ब्रह्म दारण्यक होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो मांडुक्य होता है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो कम से कम आप याद रखें। सबसे छोटा जो हो जाता है जिसका नाम क्या है, तो वो मांडुक्य उपनिषद होता है, मांडुक, ठीक ना। अगर यहाँ पर एक मुंडको उपनिषद होता है जिसमें से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। और एक आप चाहे तो याद रख सकते हो कि जबालोपनिषद होता है, क्या होता है, जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में क्या है, आश्रम व्यवस्था, क्योंकि जिंदगी के 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक ना। पहला ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, और उसके बाद जो है वानप्रस्थ है, फिर सन्यासी है, ठीक ना। तो ये 4 भागों में वहां पर बताया गया है। कह रहा है कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल का प्रतीक है। देखिए आपको थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए जो वैदिक काल था भैया, जो वैदिक काल था ना, वैदिक काल इसको 2 भागों में बांटा गया था। वैदिक काल के पहले आता था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु की सभ्यता होती थी। उसके बाद वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल में को 2 भागों में, एक भाग होता है जिसे कहते हैं ऋग वैदिक काल, एक होता है आपका यहाँ पर ऋग वैदिक काल होता है, और जो दूसरा होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं क्या, उत्तर वैदिक काल, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल। अगर आप थोड़ा सा समझ करके समझेंगे तो ज्यादा पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है ना। देखिए ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए तो 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के ये 600 बीसी तक रहा है। और इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2500 बीसी से लेकर के आपका कहाँ तक हो जाएगा, 1000 बीसी तक, ठीक है। और 1000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा,
6000 BC तक रहा है। ये यहाँ पर देखिए ऋग वैदिक काल बहुत शानदार काल रहा है। उत्तर वैदिक काल जितने कर्मकांड वगैरह आए हैं सब यहीं पर आए हैं, जितने भी कर्मकांड आए हैं सब यहीं पर आए हैं। और ये जो है ना बहुत ज्यादा इस दिक्कतमय समय था ये, ठीक ना, इंसानों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच जादू टोना टटका सब कुछ यहीं पर उत्तर वैदिक काल में आया था। महिलाओं की दशाओं में जितनी भी गिरावटें हैं सब यहाँ पर हुई थी। और महिलाओं की जो अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि इस समय की बात करें, इस समय के महिलाओं की थोड़ी सी अधिकार की बात कर लेते हैं क्योंकि सवाल उसी से आया है। तो देखना आप, ठीक ना, इसमें जो महिलाओं का अधिकार था वो क्या था? महिलाओं को अधिकार, तो आप अगर यहाँ देखेंगे ना महिलाओं का अधिकार इसमें क्या था, तो एक एक करके आप समझ सकते हो। राजा चुनने का अधिकार था, राजा चुनने का अधिकार था। मन मर्जी से शादी करने का अधिकार था, मन मर्जी से शादी करने का अधिकार था, शादी करने का अधिकार था, ठीक ना। और यहाँ पे राजा चुनने का अधिकार था, मन मर्जी से शादी करने का अधिकार था। यहाँ पर बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी। यहाँ पर बाल विवाह आ जाता है, सती प्रथा आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो महिलाओं की दशा में सर्वाधिक गिरावट यहाँ पर हुई है। तो आप इसको देखिए, कह रहा है कि सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल के प्रतीक है, ठीक है ना। तो बाल विवाह प्रथा बिल्कुल नहीं थी। बाल विवाह प्रथा आपको कहाँ पर आई है? तो उत्तर वैदिक काल में आई है। प्रदा प्रथा, तो प्रदा प्रथा जो बहुत ज्यादा हुआ कहाँ पर हुआ है? घरों से, मतलब प्रदा प्रथा का मतलब घरों से निकलना दुश्वार हो चुका था, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका, ये सभी के सभी आपके कहाँ पर हुए हैं? तो ये उत्तर वैदिक काल में। कहाँ पर देखने को मिला है? ये उत्तर वैदिक काल में मिला है। लेकिन अगर कह दिया जाए दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा थी, और दहेज को बहतू के नाम से दिया जाता था। दहेज को उस समय बहतू, ठीक है ना, बहतू, बहतू कहा जाता था, ठीक है ना। ऋग वैदिक काल में दहेज को क्या बोला जाता था? बहतू। तो यहाँ पर दहेज लिया दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन बाकी चीजें उत्तर वैदिक काल में आई हैं, ठीक है ना। तो आप आई थिंक कुछ समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है भैया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में लोग यहाँ से क्या भेजते थे दूसरे आसपास के जगहों पर? निर्यात करना मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है? आप समझ लीजिए कि भेजना। जब एक देश दूसरे देश से, कोई अपने देश से दूसरे देश को सामान भेजता है उसे निर्यात कहते हैं, जब मंगवाता है तो उसे आयात कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भेजने वाले क्या थे? क्या वो सूती वस्त्र भेजते थे, सोना भेजते थे, मिट्टी के बर्तन भेजते थे, या काली मिर्च भेजते थे? आपको सही आंसर क्या बताना है कि सूती वस्त्र, सूती वस्त्र और हाथी के दांत के बने औजार का भी, ठीक ना। और क्या? हाथी के दांत, हाथी के दांत के बने औजार को भी निर्यात करते थे। वो भी यहाँ पर क्या करते थे? निर्यात करते थे सूती वस्त्रों की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के क्या समुद्रगुप्त ने चलवाया था? समुद्रगुप्त के बारे में आप जानिए, ठीक ना। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर कह दिया जाए कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आपको बताना है नादिर शाह को। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसी को बोलते हैं कविराज। क्या नाम देते हैं? कविराज। देवराज मत कह देना, क्योंकि देखिए जो देवराज है, देवराज के नाम से किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक ना। और देवराज या इन्हीं को देवगुप्त भी कह सकते हो आप। क्या? देवगुप्त, ठीक है। तो लेकिन कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो कह रहा है कि चांदी के सिक्के चलाए थे किसने? तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, ठीक है ना भैया। अगर हम बात करें स्कंद गुप्त के समय पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर होड़ों का आक्रमण इसी के समय पर हुआ था। होड़ों का आक्रमण, होड़ों का आक्रमण। देखो होड़ों का आक्रमण तो ठीक है, लेकिन अगर कह दे कि बताइए शकों का आक्रमण किसके समय पर हुआ था? शकों का आक्रमण, ठीक ना। होड़ों शकों कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो शकों का आक्रमण, शकों का आक्रमण किसके समय पर हुआ था? तो आप याद रख लेना, शकों का जो आक्रमण हुआ था
वो रामगुप्त के समय पर हुआ था। रामगुप्त के समय पर हुआ था। रामगुप्त का शासन जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले थे। चंद्रगुप्त 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 द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले कौन थे? रामगुप्त थे। ठीक है ना। और कुमारगुप्त, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। बात आती है कुमारगुप्त, तो आप जानते हो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। अगर थोड़ी सी जानकारी हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दे दें, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर यहाँ पर नाम करें कि स्थापना किन्होंने किया था, तो स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अगली बात, अगर समय आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो समय याद रखने के लिए क्या, 450 ईस्वी में, यानी 450 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक ना। कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर है ये? बिहार में। कहाँ पर पड़ता है आपका? बिहार में करता है। ये बौद्ध धर्म का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है यह दुनिया का पहला पहला विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, ये बात याद रखना है। इसमें लगभग, अपनी जानकारी के लिए याद रखना, इसमें 2000 शिक्षक थे। 2000 शिक्षक याद रखना है। और कह दिया जाए तो 10,000 छात्र थे। 10,000 क्या थे यहाँ पर? तो छात्र थे, ये बात याद रखना है। अगर कह दिया जाए कि इसका विनाश कैसे हुआ, तो इसको नष्ट किसने करवाया था? नष्ट, तो ठीक ना। हाँ, अगर यहाँ पर क्या कह दिया जाए, नष्ट किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने। किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। समय क्या याद रखना है? 1193 सॉरी, बख्तियार खिलजी ने 1193 में इसको नष्ट करवाया था। ठीक है, तो भैया ये बात आपको याद रख लेनी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको यहाँ से कुछ बातें याद रखनी है। जैसे अगर मैं कह दूं कुमारगुप्त, इसने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए थे। इसने सबसे ज्यादा अभिलेख अभिलेख लिखवाया है। सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाया है इतिहास में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म के चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? गुप्त काल में बौद्ध धर्म, ठीक ना, बौद्ध धर्म। अगर मैं कह दूं कि गुप्त वंश के संस्थापक, पहले तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्री गुप्त। ठीक ना। इसने मंदिर निर्माण के लिए मंदिर निर्माण के लिए 24 गांव दान में दिया था। ठीक ना, 24 गांव दान में दिया था। ठीक ना, अपने साम्राज्य से। ठीक है, तो गुप्त वंश के यहाँ पर हो जाएंगे। और ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता की चित्रकारी से, सांची के स्तूप से, एलोरा की चित्रकारी से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सही आंसर होगा? अजंता चित्रकारी से। अजंता चित्रकारी से बौद्ध धर्म के चीजें मिलती हैं। अगर ये कह दिया जाए अजंता की गुफा का संबंध किससे है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। अगर हम कह दें कि सांची का स्तूप का निर्माण, तो निर्माण तो आपने अभी देखा ही था भैया, निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण अशोक ने करवाया है। निर्माण किन्होंने करवाया? अशोक ने।
एलोरा की गुफाओं का संबंध किससे रहा है? पहले तो ये सही आंसर याद रखें आप। एलोरा का संबंध किससे रहा है? तो ये आप याद रखें, ये आपका हिंदू धर्म से संबंधित था, हिंदू धर्म से। क्योंकि देखिए अगर अजंता है, एलोरा है, यहाँ से सवाल बन जाता है, तो ये एलोरा में एलोरा या एलोरा की गुफाओं का संबंध, यहाँ पर अगर गुफा लिखा होता है तो गुफाओं का जो संबंध है वो किससे रहा है? तो हिंदू धर्म से रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? क्या धर्म था, या धन था, या जन्म था, या पेशा था? तो आप यहाँ पर याद रखें, ध्यान से देखें। अगर मैं बात करूं कि वैदिक वैदिक सभ्यता, या यहाँ पर आप लिख सकते हो वैदिक काल, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक था आपने अभी देखा था जिसको कहते हैं ऋग वैदिक काल, जिसे आपने देखा क्या नाम दिया गया? ऋग वैदिक काल। और दूसरा आपने देखा है क्या? उत्तर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूर्व वैदिक काल के समाज, इसके पूर्व वैदिक काल के समाज में क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। समाज में विभाजन का आधार क्या था? तो देखिएगा आप, यहाँ पर जो जाति धर्म थी वो कैसी थी? तो कैसी थी वहां पर? पेशा। पेशा का मतलब यहाँ पर समझना, जैसे कि जो हमारा यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, जो समाज था वो कैसा था? तो समाज जो था वो यहाँ पे कैसा था? वो कर्म मूलक समाज था। कैसा समाज था? कर्म मूलक समाज। कर्म मूलक समाज का मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे क्षत्रिय का पुत्र अगर मान लीजिए कि वो शिक्षा देने का काम करता था तो ब्राह्मण कहलाता था, और ब्राह्मण का पुत्र अगर मान लो सफाई करने का काम करता था, लोगों की सेवा करने का काम करता था, तो शूद्र कहलाता था। यानी कि यहाँ का समाज कैसा था? कर्म मूलक। यहाँ भी और ऋग वैदिक काल में यहाँ का समाज कैसा था? यहाँ का समाज जो है जाति मूलक हो गया था, ठीक ना। यहाँ पर कैसा था? कर्म मूलक था, और यहाँ पर क्या हो गया? जन्म मूलक। कैसा हो जाएगा? जन्म मूलक। कहने का अर्थ ये है कि जन्म से अगर ब्राह्मण का पुत्र होता है तो ब्राह्मण का बेटा होता है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक ना। वो है आपका जन्म मूलक। और यहाँ पर क्या है? कर्म मूलक। तो वही कह रहा है कि पेशा, तो जैसे जैसे जिसका पेशा होता था वैसे उसकी जातियां होती थी। और यहाँ पर जो जातियां होती थी हिंदुओं में, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये चार होते थे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? क्या वो ग्रामीण थी? फिर वही पूछ रहा है यहाँ पर, देखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ये पूछ रहा है क्या ग्रामीण थी? क्योंकि आप जानते हो इसके बाद क्या था आपका? वैदिक सभ्यता आई थी। क्या आई थी? वैदिक सभ्यता आई थी, ठीक ना। इसका टाइम पीरियड आप जानते हो मोटे मोटे तौर पर कि 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक रहा है। और इसका टाइम पीरियड आप जानते ही हो कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो ये आपका 1500 बीसी से, सॉरी 2500 बीसी से 1500 बीसी तक, और ये आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। तो यहाँ पर जो समाज था, यहाँ पर ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये आपकी यहाँ पर ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नगरीय। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? देखिए वैदिक काल, फिर वही चीज आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आपने देखा क्या, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, या आप कह सकते हो वैदिक काल। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, वैदिक काल, या आप यहाँ पर सभ्यता लिख देना, ठीक है ना। जिसके दो पार्ट हुए, इसका टाइम पीरियड आप जानते हो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। इसके दो भाग, एक आप याद रखते हैं जैसे कहते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल हुआ है, और दूसरा आपका यहाँ पर होता है जिसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर पूछ रहा है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? देखिए यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति शानदार स्थिति थी। यहाँ की स्थिति यहाँ की स्थिति शानदार थी।
शानदार का मतलब उनको सभी अधिकार, स्त्रियों को सभी अधिकार मिले हुए थे। यहाँ पर स्त्री को स्त्री को सभी अधिकार प्राप्त थे, सभी अधिकार प्राप्त थे, ठीक ना, ये बात आती है। यहाँ पर प्राप्त नहीं थे, यहाँ पर प्राप्त नहीं थे, ये बात याद रखना है। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में क्या रहा है, तो आपको क्या बताना है, निम्न नहीं बताना है, क्या बताना है, उच्च बताना है। अगर वो कैटेगराइज करके पूछता है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में बताइए, तब आपको याद रखना है स्त्रियों की दशाओं में बहुत अच्छा सुधार था, सभी अधिकार मिले हुए थे, यहाँ पर सभी अधिकार उनके छीन लिए गए थे, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? क्या विजयालय या परांतक प्रथम या अनंत वर्मन या आदित्य प्रथम? तो कौन हो जाएगा, हो जाएगा अनंत वर्मन, ठीक ना, कौन हो जाएगा, अनंत वर्मन का संबंध चोल साम्राज्य से, चोल राजवंश से नहीं रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ स्थित है? पहली चीज तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा शंकराचार्य जी के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में भाई ये बात समझना होगा। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने 4 मठ स्थापित किया था। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए 4 मठ स्थापित किया था इन्होंने, 4 मठ स्थापित किया था। और वो 4 मठ कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसे आपको याद रखना है श्रृंगेरी, सॉरी क्या याद रखना है, 4 मठ, 4 मठ आपको याद रखना है। एक को याद रखना है आपको श्रृंगेरी, ठीक है ना, जो आपका पड़ता है कहाँ पर, कर्नाटक में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और दूसरा इन्होंने जो किया हुआ था श्रृंगेरी के बाद हरिद्वार, इसकी स्थापना किया था, हरिद्वार जो आपका पड़ता है कहाँ पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी चीज तो आपको यहाँ पर द्वारिका, अब द्वारिका आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में, कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। चौथा कौन सा है, तो चौथा आपको याद रखना है, चौथा इन्होंने किया था पुरी में। पुरी आपका कहाँ पर पड़ता है, तो पुरी आपका उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक ना, तो याद रखना है। अब इनमें से आप सही आंसर गेस कर सकते हैं। शंकराचार्य पीठ स्थापित नहीं किया था, द्वारिका में बिल्कुल किया था, पुरी में बिल्कुल किया था, मथुरा में नहीं किया था बेटा। कहाँ पर नहीं किया था, तो मथुरा में, ठीक ना। अब ये यहाँ पर देखना है आपको क्या, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ आपका यहीं पर पड़ता है हरिद्वार के पास, ठीक है ना, तो बद्रीनाथ भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, हरिद्वार के पास ही पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल करवा दिए हैं, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।